हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ सस्ती व्लॉगिंग विद प्रेरणा बिश। तो सबको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो चलो पहले हम लकी बेबी को भी गुड मॉर्निंग कर देते हैं। तो आज लकी हमारे साथ जाने वाला है गांव, क्योंकि वहाँ है शादी एंड उसके बाद लकी रहेगा उसी जगह में अपनी दादी के साथ। तो आज हम लकी को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे दादी से। तो वंश का तो प्रैक्टिकल है, दैट्स वाई वो हमारे साथ गाँव यहाँ पर नहीं आ सकता। तो फटाफट हमने सुबह का यहाँ पे नाश्ता कर लिया एंड लकी भी अपने खाने का वेट कर रहा था। तो उसके बाद नहा धो के मैंने फटाफट से अपना जो भी स्किन केयर वगैरह किया एंड ऑल आर सेट टू गो। फिर पड़ोस वाली आंटी लोगों ने भी लकी को बाय किया, क्योंकि उसको सब बहुत अच्छा मानते हैं, पूरे गली में हमसे ज़्यादा उसको जानते हैं। तो बस मैं और मम्मी निकल पड़े और यहाँ पे हमने श्रीनगर से ली पौड़ी की बस एंड देन फाइनली हम पहुंच गए पौड़ी, जहां बहुत ठंडी हवा लग रही थी एंड सामने पे हमें दिख रहा था हिमालयन। और यहाँ पे मतलब लकी को इतना ठंडा लग रहा था कि वो पूरे रास्ते भर सोया था। एंड फाइनली हम पहुंच गए गांव जहां पर शादी थी, वहां पहुंचे। तो यहाँ पर अज्जू भैया की आज शादी है एंड इतना प्यारा डेकोरेशन किया था गांव में। एंड यहाँ पे मैं और आपकी सस्ती व्लॉगर जो कि है मैं प्रेरणा बेस्ट, तो देखो कितने मेहनत से रोटी बना रही है एज यू कैन सी। और यहाँ पर मतलब गाँव में ऐसा होता है कि रोटी वगैरह खाना वगैरह सब मिलकर बनाते हैं। यहाँ पे हलवाई को ज़्यादातर नहीं बुलाया जाता। एंड यहाँ पे मैंने भी मतलब बहुत सारा आटा वगैरह था, तो ऐसे सब मिलकर रोटी बना रहे थे। और गाँव की तो यही मतलब बहुत ही बड़ी परंपरा है कि ये सब खाना वगैरह हम सब मिलकर बनाते हैं और मिलकर खाते हैं। इससे प्यार भी बढ़ता है एंड बातचीत भी होती है। और इसमें मतलब इसकी वजह से सोशल भी हो जाते हैं लोग आपस में, वरना बाहर की शादियों में क्या होता है कि लोग सिर्फ खाने आते हैं, खा के फिर चले जाते हैं और खाने की बुराइयां भी करके चले जाते हैं कि खाना ऐसा नहीं बना था। बट यहाँ पर सब लोग खुद से खाना मिलकर बनाते हैं, खाते हैं एंड प्यार बांटते हैं। तो क्योंकि मैं दादी जी लोगों के यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ पर जितनी भी ये महिलाएं हैं, मतलब मेरी सब ये सबसे फर्स्ट तो ये मेरी माता श्री हैं और यहाँ पर ये मेरी ताई जी हैं। तो यहाँ पर मतलब मेरे सब ताई जी, चाची जी और दादी लोग हैं। तो मतलब सब मेरा ये ताई और चाची जी लोगों का ये पूरा यहाँ पर एकदम पंडाल बैठा हुआ है इनका, मस्त करके रोटी गरम गरम सिक रही है। एंड यहाँ पर मतलब तवे को उल्टा करके बना रहे हैं, आई डोंट नो वाई, मतलब पर ऐसे में अच्छे बनती है ऐसा बोलते हैं। तो ये है हमारी दत्ती दीदी का बेटा और मतलब मैं इसकी मौसी हूँ। फिर यहाँ पर एज़ यूजुअल जो परंपरा है कि यहाँ पे सबसे पहले देवताओं को बुलाया जाता है। और मतलब यहाँ पर जो ताई जी हैं उन पे देवता आते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने मतलब आशीर्वाद वगैरह दिया ग्रूम के फादर मदर को। एंड मतलब यहाँ पर अच्छे से पूजा वगैरह कंप्लीट करी, क्योंकि गॉड की आशीर्वाद के बिना तो कोई भी अच्छा काम पूरा नहीं होता, हमेशा उन्हें पहले पूजा जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर उन्होंने पूजा रखी थी। एंड फिर स्टार्ट हो गया था मेहंदी का फंक्शन। तो मेहंदी की फंक्शन के लिए यहाँ पे पूरी अच्छे से डेकोरेशन हो चुकी थी, मतलब अच्छे से हमने आपस में ही पूरी डेकोरेशन की थी। एंड उसके बाद फाइनली हमारी जो मेहंदी की थाली थी वो भी यहाँ पे अच्छे से प्यारे से प्रिपेयर हो चुकी थी। तो ये था फाइनल मेहंदी का पूरा सेटअप। एंड ये हैं हमारे ग्रूम जिनके लिए ये मेहनत की गई थी एंड जो कि बहुत खुश थे। एंड यहाँ पर न्यूतेर भी लिखे जा रहे थे, मतलब जो भी पैसे वगैरह लिखवाते हैं लोग एज एन आशीर्वाद की तरफ उसको देते हैं, तो यहाँ पर अच्छे से दे रहे थे। एंड यस, धूम्रपान इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था फ़ोटोशूट। ये है ग्रूम की मदर इन ग्रीन साड़ी। एंड यहाँ पे ग्रूम बस आज सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट तो सिर्फ ग्रूम में थी एंड सारे के सारे उनका फ़ोटोशूट कर रहे थे। तो यहाँ पे मेहंदी लगना अब स्टार्ट हो चुका था एंड साथ साथ में फ़ोटोशूट वगैरह भी चल रहा था। तो हम भी थे, हमने भी खिंचवाई काफ़ी सारी फ़ोटोज़। तो यस, आज के बाद भैया नहीं रहेंगे सिंगल, क्योंकि अब लगने वाली है उनकी वाट। तो यहाँ पर हम उसको इसी चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे। एंड उसके बाद मैंने ग्रूम की मदर में भी यहाँ पर लगाई मेहंदी, यानी कि मेरी ताई जी में। एंड फिर मैंने अपने पे एक छोटा सा मिनिमल सा मेहंदी लगाई थी। ये है ग्रूम की सिस्टर, यानी कि मेरी भी दीदी जी। तो यहाँ पर उनका भी खूब सारा फ़ोटोशूट हुआ एंड यहाँ पर ये रहे हम लोग ग्रुप में। एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत रील्स वगैरह बनाई और उसके बाद रात को मैं सोने आ गई मेरे लकी के साथ। तो लकी को मैं अपने साथ सुलाती हूँ क्योंकि उसके बाद मैं जाने वाली हूँ। तो 3-4 दिन मैं हूँ यहाँ गाँव में। एंड नेक्स्ट डे आ गई थी हल्दी के फंक्शन के लिए। यहाँ पे पूरी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी थी। यहाँ पे सबसे पहले हो रही थी ग्रूम की आरती एंड क्योंकि इसके बाद होने वाली थी हल्दी, तो यहाँ पे सबके सब बांधे दे रहे थे। एंड दिस इज़ ऑल्सो द परंपरा ऑफ गढ़वाल, जहाँ पर
बांधे इस तरीके से दिए जाते हैं। पहले आरती करते हैं, मिठाई वगैरह लगा के उनकी नज़र उतारते हैं एंड उसके बाद उनको अच्छे से हल्दी लगाते हैं एंड बहुत सारा यहाँ पे भी फ़ोटो शूट हुआ। और उसके बाद हम बहुत नाचे हैं, बहुत मतलब मैंने तो इस बार अपने पैर ही तोड़ दिए थे, इतना नाची हूँ ना मैं इस बार, मेहंदी में, हल्दी में, बारात में एंड वापसी में, मतलब खूब सारा नाचे। उसके बाद भैया को यहाँ पे टीज़ किया, उनको बहुत सारी हल्दी लगाई ताकि उनका ग्लो अप बहुत बरकरार रहे। तो हल्दी का भी फंक्शन यहाँ पे ख़त्म होने वाला था क्योंकि बहुत जल्दी हमने जाना था बारात में। तो सबसे पहले मतलब जो भी सारी प्रिपरेशन ख़त्म की गई एंड जो भी मतलब चढ़ावा उनको दिया था उसको कलेक्ट किया गया। उसके बाद भैया की यहाँ पर वो नहा धो के आ गए थे मतलब हल्दी के बाद, एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत मंडाण वापस से लगाया जो कि परंपरा है, यस हमारे गढ़वाल की परंपरा है। ढोल दमों से यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पर मंडाण लगाया गया। हम भी बहुत सारा नाचे एंड भैया पे यहाँ पर लगाई गई पिठाई, जो कि हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने यहाँ पे पिठाई वगैरह लगाई। एंड उसके बाद एक रीति रिवाज ये भी है जहाँ पर भिक्षा लेने जाता है ग्रूम। सो यहाँ पर भैया भी भिक्षा लेने जाते हैं, फिर उनकी मदर ने भी मतलब उनकी मदर यहाँ पे उनको भिक्षा देती है। और ये हमारे हमेशा ग्रूम करता है, मतलब ये ब्राइड के साइड नहीं होता है ये वाला रीति रिवाज, ये हमेशा लड़का होता है। जब उसको हल्दी लग जाती है उसके बाद वो नहा जाता है, उसके बाद वो भिक्षा लेने जाता है देलियों पे, मतलब हर उसमें। उसके बाद भैया का सारा हो चुका था एंड उन्होंने यहाँ पे सहरा डाल दिया क्योंकि अब बारात के लिए हम सबको प्रिपेयर होना था। तो बारात का भी टाइम हो चुका था, तो लेट्स गो। तो बस कि मैं मतलब आज बारात जाने वाली थी ऋषिकेश, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी हालत टाइट हो जाती है, थोड़ा नॉसिएटेड फील होता है, दैट्स वाई मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। डायरेक्टली हम ये जो जगह मैं आपको बता रही हूँ ये है मीटिंग पॉइंट जहाँ पर हम सब लोग थे एंड फाइनली बारात निकल गई। तो भैया को भी यहाँ पर एकदम सहरे में सजा हुआ देख बड़ा मज़ा आ रहा था। फाइनली हम पहुँचे वेडिंग पॉइंट में जहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे एंड दुल्हन की भी यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा, 3 घंटे में हम पहुँचे एंड फाइनली यहाँ पे हमारी ब्राइड की एंट्री हुई। एंड यहाँ पे ग्रूम एंड ब्राइड मतलब इनकी भी बढ़िया मस्त एकदम फ़ोटो शूट चल रहा था एंड फाइनली भैया भी और भाभी भी, ये फाइनली हमारे होने वाले हैं भैया भाभी। यहाँ पे उनके अच्छे से फ़ोटो शूट चल रहा था एंड भैया भी काफ़ी शर्मा रहे थे, ब्राइड नहीं शर्मा रही थी जितना हमारे भैया शर्मा रहे थे। तो समय हो चुका था मंडप में आने का, बट अभी बज रहे थे 12:30। सो हमने सबने सोचा कि हम यहीं पे सो जाएंगे एंड उसके बाद दुल्हन आई, उसके बाद हम सब उठ गए। सुबह उठ के फिर हमने चाय पी। अराउंड 3:30 और 4 के अराउंड यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो गए थे। तो इससे पहले पूजा कंप्लीट की गई, उसके बाद फेरे लिए गए एंड हम सब लोग मस्त, क्योंकि ठंडी का मौसम था तो रजाई वगैरह लेके हम गद्दों में बैठे थे और बाराती कहाँ रुकने वाले थे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा नाच गाना भी किया, एक साइड चल रहे थे फेरे एंड दूसरी तरफ हम नाच रहे थे। और नाचे भी क्यों ना, हमारे भाई की जो शादी थी। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ब्राइड के साइड और ग्रूम के साइड इमोशंस बहुत अलग होते हैं। ब्राइड के साइड हमेशा खुशी तो होती है, बट वहाँ थोड़ा दुख भी होता है कि हमारी बेटी अब दूसरे घर में चली जाएगी। तो हम तो अब ग्रूम वाली साइड थे, तो हमारे उसमें कोई भी ऐसा इमोशन नहीं था, जबकि बहुत बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो इसीलिए हमारे डांस और ये तो रुक ही नहीं रहे थे, मंडाण मतलब सुबह से शाम तक, रात तक, फेरों तक हम सब डांस करे थे। तो यहाँ पे फाइनली फेरे हुए कंप्लीट एंड भैया ने यहाँ पर सिंदूर भरी, मांग भरी भाभी की एंड यस वहाँ पर सारी चीज़ें जो भी ड्रेसिंग दी जाती हैं एक
ब्राइड को वो सब ट्राई किया गया। यहाँ पे परफ्यूम लगाया और एंड में भाई ने अपने पे भी लगा लिया, देख सकते हो। एंड लास्ट में बारी आई मंगलसूत्र एंड यस, इसके बाद से ही ये दोनों अब हो चुके थे एक, और सच में अब हमारी आ चुकी थी ये भाभी। अब हम इनको प्रोफेशनली और वी कैन से अब अपनी तरफ से हम यस भाभी बोल सकते हैं, क्योंकि अब वो ऑफिशियली हमारी भाभी बन चुकी थी। तो यहाँ पर पूरा बारात का सब कुछ रेडी हो चुका था, बारात वापस निकलने वाली थी, तो हम तब भी बहुत ज़्यादा नाचे। एंड यस, यहाँ पे थोड़े इमोशंस थे। यहाँ पे ब्राइड को उसमें बिठाया गया, वो भी अपने मम्मी पापा से मिली एंड यस, इमोशनल साइड उनकी रही। यहाँ पे भी भगवान जी आए, देवता आए एंड उसके बाद चल पड़ी हमारी ब्राइड की डोली। अब क्योंकि बारात बहुत दूर जाने वाली थी तो मुझे विंडो सीट की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं फटाफट से बस में बैठी एंड फाइनली हम पहुंच चुके थे गांव, जो हमारा गांव था। तो हमारी यहाँ पे डोली आ गई थी ब्राइड का, फिर यहाँ पर नज़ारे उतारी गई, उनका वेलकम किया गया। आप उसी दिन की रात को फिर आज का खाना वहीं था, तो वापस से हम लोग आ गए एंड ठंड बहुत थी, हमने यहाँ पे धूप सेकी। हेयर इज़ आवर भाभी, ये भी मेरी दूसरी भाभी हैं एंड यहाँ पे मम्मी लोग, ताई जी लोग, सारी चाची लोग आ गए थे और मिलके हमने यहाँ पे खाना खाया। हाय हाय